क्रियात्मक विकास में आज के बालक यहाँ कह रहा है कि बालक के विभिन्न क्षेत्र में उपयुक्त विकास के लिए खेल जरूरी है। बालक के लिए हर क्षेत्र में यदि खेल रहा है तो उसका विकास क्या है, वह जरूरी है। कि खेल रहा है तो यह नहीं कि विकास नहीं होगा, बालक के लिए खेलने से भी विकास होता है। और आज के डेट में यदि समझेंगे तो हम लोग बेसी तनाव मुक्त क्यों रहते हैं। हम लोग यानी हम होंगे, आप लोग के बात में नहीं, मतलब जो परिपक्व व्यक्ति हो जाता है, परिपक्व जो व्यक्ति होता है उसके कितना से कितना वर्ष तक का आयु है? 25 से 40 नहीं, वो तो प्रौढ़ अवस्था हो गया वो 25 से 30। तो आप लोग, बहुत बुरा बात है, आप लोग नहीं देखते हैं। और यह जो शब्द है ना, यह बार बार आपका उच्चारण में आएगा, बार बार हम नहीं पूछेंगे, हमारी मुँह पूछती है, क्योंकि हम तो आ जाता है क्वेश्चन तो पूछना पड़ जाता है। आप लोग याद भी करके रखिएगा। तो एक्चुअली उनके पास क्या हो जाता है कि समय का अभाव जो होता है बहुत कम होता है, और समय के अभाव के कारण वह तनाव मुक्त नहीं हो पाते हैं, और डिप्रेशन में भी बहुत व्यक्ति चले जाते हैं। रीज़न क्या है कि उनके पास जो होता है वर्क की जो लोड होती है वो बहुत सारी लोड होती है। पहले बच्चा को, अभी आप सभी के पास बच्चा होगा, सभी के घर में होगा, ठीक है, छोटा छोटा बच्चा होगा, उसको अभी आप पिटाई कर दीजिए और फिर 10 मिनट के बाद देखिए वो आपके सामने आके बैठ जाएगा, ठीक है। उसको कुछ भी कर दीजिए, उठा के पटक भी दीजिएगा, फिर भी वो आपसे मिलने आवे करेगा, आपके साथ रहवे करेगा। तो वहाँ रीजन क्या है कि बच्चा जो है खेल के तनाव मुक्त हो जाता है, और ये हम लोग जो परिपक्व व्यक्ति जो होता है उसके पास खेलने के लिए टाइम नहीं होता है, इसलिए वह तनाव मुक्त नहीं होता है, तनाव ग्रसित हो जाता है। जब भी कोई उसको एक छोटा सा भी वर्ड बोल देगा, कोई बात भी बोल देता है, तो उसको मन में थोड़ा तकलीफ सा होने लगता है, जिससे वह तनाव में आ जाता है। मगर बच्चा को वही, आप बच्चा को पिटाई भी कर दीजिएगा, कुछ भी कर दीजिएगा, डांट डपट के साइड भी कर दीजिएगा, फिर भी वह बच्चा कुछ देर के बाद आपके पास आ जाएगा। तो बच्चा का जो है खेलने का प्रवृत्ति जो है, खेलने के बाद उसका तनाव मुक्त हो जाता है, वह क्लियर होता है, वह बात को वह भूल जाता है। या तो सबको होता होगा, मगर वह नॉर्मली वे में चला जाता है, भूल जाता है। और हम लोग के साथ है, कोई एक बार कस के बोल देगा, अभी हम डांट देंगे तो हो सकता है बहुत सारे आदमी नाराज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप नाराज भी हो जाएगा, मगर आपके पास खेलने का साधन नहीं है, तनाव मुक्त नहीं है, खेलने का साधन नहीं है। सबके पास साधन होता है मगर टाइमिंग नहीं है, उस अकॉर्डिंग सभी के पास टाइमिंग नहीं होता है। और जितना देर आप खेलने में समय व्यतीत कीजिएगा, उतने देर में फिर दूसरा काम आपका बिगड़ जाएगा, क्योंकि दूसरा काम ब्रेक लगेगा, तभी ना आप दूसरा काम खेलने की जो क्रिया कीजिएगा। तो आपके ऊपर भी यहाँ खेल आप सही से नहीं सकते, क्योंकि आपकी दूसरा काम जो है वो बिगड़ रहा है, इस अकॉर्डिंग, समझे। तो खेलने की जो प्रवृत्ति है वो सभी के लिए जरूरी है। यदि मौका मिले तो आप लोग भी खेलिएगा, तनाव मुक्त होइएगा, ठीक है। चलिए, शारीरिक विकास की जो बात हो रही है खेल में, तो शारीरिक विकास का जो बात हमने बोला, तो मांसपेशियां का उसमें क्या होता है, व्यायाम होता है। यदि खेल खेल रहे हैं, जैसे सरकारी स्कूल में या कोई भी स्कूल में कबड्डी, देखिए सभी स्कूल में स्पोर्ट्स की सुविधा होती है, वह स्कूल हो या कॉलेज हो, सभी में होता है, स्पोर्ट्स की सुविधा होती है। मगर अब न कराते हो उनकी इच्छा हो, या बच्चा न करता हो बच्चा की इच्छा हो, मगर स्पोर्ट इसलिए दिया जाता है ताकि खेलने से क्या होता है, बच्चा का व्यायाम होता है। तो यहाँ क्या करा है कि मांसपेशियों का व्यायाम होता है। कबड्डी खेले, क्रिकेट खेले, टेनिस खेले, या कुछ भी खेले, हाँ, तो कुछ भी खेले। उसके बाद हमने आपको बताया है कि भोजन के पाचन में सहायता मिलती है, यानी भोजन पाचन क्रिया जो है आपका बढ़ता है, और भूख भी अच्छी लगती है। जब पाचन क्रिया आपका स्ट्रांग होगा तो भूख तो लगना ही होगा, और खेलिएगा तो पाचन क्रिया अच्छा होगा ही, क्योंकि आपके शरीर से पसीना निकलना कोई गलत शब्द नहीं होता है। आप मेहनत करते हैं तब पसीना निकलता है, तो पसीना निकलता है कि आपके जितने शरीर के अंदर का जो क्या होता है, इसमें बता भी रहा है, क्या बता रहा है इसमें, इस प्रकार बालक के शरीर विकास के लिए खेल भूख अच्छी लगती है। इस प्रकार बालक के शारीरिक विकास के लिए खेल महत्वपूर्ण है। इसमें है कहीं बता रहा है, ठीक है, वो हम आपको बता देंगे।
तो भूख लगता है जिसके कारण क्या है, शारीरिक विकास के लिए खेल महत्व है। जब भूख लगेगा खाना खाइएगा तभी ना स्ट्रॉन्ग होइएगा। इसमें स्ट्रॉन्ग कितने सारे व्यक्ति है, कहाँ व्यक्ति है, ये 3 गो तक अच्छी है, ये कमजोरे है, बाकी बात मिला जुला के एगो नहीं कमजोर है। ठीक है, तो आप लोग मेहनत नहीं करते हैं इसलिए कमजोर है। मेहनत कीजिएगा, भूख लगेगा खाना खाइएगा, स्ट्रॉन्ग बनिएगा। उसके बाद है छोटा शिशु। हम बताए कि छोटा शिशु भी खेलता है, आप लोग भी अच्छे से बताएं इसके बारे में। फिर भी वह कह रहा है कि छोटा शिशु के बारे में बता रहा है कि यदि चल नहीं सकता है फिर भी वह क्या कर रहा है, लेटकर अथवा हाथ पांव चलाकर खेलता है। अच्छा, बालक में एक क्रिया होता है जो वो अपना पैर हाथ दोनों एक साथ चलाता है। आप चला सकते हैं, दोनों हाथ से एक साथ काम कर सकते हैं, और बालक क्या होता है, करता है। रीजन होगा ना कुछ कि बालक के दोनों हाथ से एक काम कैसे कर सकता है, आप बताइए पूजा जी। क्योंकि आप प्रोफेशनली एक हाथ को वर्क बना लेते हैं और बालक का कोई वर्क नहीं होता है, उसका दोनों हाथ का जो क्रिया दोनों हाथ होता है उसका फ्री होता है, क्रिया नहीं किया होता है। आप यदि दाहिना हाथ से लिख रहे हैं तो हम बाया हाथ से नहीं लिखने में बनेगा। लिखने के लिए तो आप क म ट कुछ लिख दीजिएगा टेढ़ा, मगर नहीं बनेगा। और बालक में ऐसा नहीं है, वह दोनों हाथ से एक साथ क्रिया कर सकता है। छोटा बालक होता है तो उसको हैबिट नहीं होता है, इसके कारण हाथ पांव चलाकर खेलता है जिससे उसके शरीर का व्यायाम होता है। खेलों में रक्त संचार बढ़ता है। खेल से तो रक्त संचार बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, खेलता है तो लगातार हाथ पैर से चलता रहता है इसीलिए बढ़ता है। नहीं, वो तो बच्चा का हो गया तो उसका तो रक्त संचार चल ही रहा है। खेलने से कैसे रक्त संचार बढ़ता है। आप बैठे हुए हैं अभी, आपकी अवस्था जो जिस अवस्था में आप बैठे हुए हैं इसमें रक्त संचार का जो है वह बढ़ रहा है या मतलब नॉर्मली है, नॉर्मली है। और खेलने से क्या होता है, बढ़ता है। तो खेलने की जो बात आती है उसमें आपकी जितने भी शरीर के अंश है और जितने मांसपेशियां या कुछ भी है वह सभी विकसित होने लगते हैं, क्योंकि सभी जो है एक्सरसाइज के रूप में आ जाते हैं। और खेलने से प्रेशर बनता है तो रक्त संचार भी बढ़ना चालू हो जाता है। जैसे अब कोई पैदल वहां से आ रहा है तो उसको गर्मी लगेगा, और जो पैदल नहीं आया उसको ठंडा लगेगा। जैसे आपको ठंडा लग रहा है, पीछे से पर्दा समेट दीजिए। चंदन जी पीछे से वो पर्दा समेट दीजिए, उनको ठंडा लग रहा है। तो यह हो गया, रक्त संचार बढ़ता है। तो खेलने से देखिए कितना सारी इसमें है, हंसे नहीं, कितना सारी बेनिफिट आपको मिल रहा है। आप लोग जाइएगा तो खेलिएगा, टाइम मिलेगा तो। उत्सर्जित पदार्थों के शरीर से निकलने में सहायता मिलता है। देखिए वही उत्सर्जित पदार्थ की जो बात कर रहा है। खेलिएगा, पसीना बहेगा, पसीना निकलेगा तो कुछ न कुछ क्या निकलेगा, टॉक्सिन। अच्छा, उत्सर्जित पदार्थ निकलेगा, समझे। उत्सर्जित पदार्थ मतलब सभी लोग जानते हैं क्या है, नहीं है। वस्तुतः कह रहा है कि खेल व्यायाम का कार्य करता है जो शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खेल क्या करता है, तो व्यायाम का कार्य करता है जो शारीरिक विकास में स्थान रखता है। यह हुआ आपका शारीरिक विकास। अब तो शारीरिक विकास पर कोई बोलेगा लिखने के लिए तो लिख लीजिएगा ना। बोलिए, कितना रोटी खा के आए, में से आवाज नहीं निकल रहा है, कस के बोलिए। अब सेकंड क्या है, थर्ड है संगी साथी से समायोजन। संगी साथी के बारे में भी हमने कुछ बताया है। खेल के द्वारा विगत संवेगों के दुखद प्रभाव से मुक्ति मिलती है। देखिए जैसे टेम्पो का आप लोग का, जैसे आप लोग घर से आते हैं तो जो क्रिया होती है वहाँ पर क्या